यस, आज क्या करें हम लोग, जितने भी क्लास 10 का मैथ का चैप्टर जितने भी है ना, हर एक से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो छाट छाट का उसको सॉल्व करें। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि हाँ उस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछता है, ही पूछता है। ठीक है, और जो नहीं पूछता उसको भी बताएंगे कि हाँ ये भी शायद कम चांस है पूछने का। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे शुरू से। तो आपको हम सबसे शुरू बताए थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। हमने आपको बताया ये जो क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है, फिक्स ही आता है। फिक्स हमसे कहीं लिखवा लीजिए कि आता ही आता है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, और इसका बहुत आसानी भी, बहुत आसान से भी ये बन जाता है। ठीक है, कोई भारी चीज भी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये जो 18 और 24 यहाँ कुछ बड़ा बड़ा नंबर दे देगा। ठीक है, जैसे 96 हो गया, 180 हो गया, मतलब नंबर कुछ बड़ा बड़ा ले। ठीक है, हम कुछ छोटा लिए हैं क्या कि थोड़ा सा वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण से कोई मतलब बनेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम छोटा छोटा लिए हैं। आपको एग्जाम में तो फिक्स छोटा छोटा तो नहीं देगा, कुछ बड़ा ही देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब जो 18 है उसको पहले आप ब्रेक कीजिएगा, कि जिसको आप ब्रेक कीजिए किसके विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड से, जो कि आपने पढ़ा होगा लेकिन में। ठीक है, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं आसान तरीका से। ठीक है, चलिए निकालते हैं फटवारी हम लोग। तो अगर हम 18 का भाज्य गुणनखंड करें तो पहले 2 से होगा, फिर 9 होगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 1। कुछ इस तरह का अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, ऐसे ही 24 का भी निकालेंगे। पहले 2 से होगा तो 12, फिर 2 से होगा तो 6, फिर 2 से होगा तो फिर 3, और फिर 3 से हो गया तो 1। कुछ इस तरह हमको बस कर देना है। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या इसको बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। बस अब पूछ क्या रहा है, एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। तो एलसीएम और एचसीएफ करने का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ करने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले 18 को लिख लेंगे अच्छा से। ठीक है, अरेंज करके लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख लेंगे। ऐसे लिखेंगे 24 को भी अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, पहले अरेंज कर लीजिए, उसके बाद फिर सोचिए। अब हमसे पहला हम क्या पूछ रहा है फर्स्ट, तो एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? एलसीएम। क्या पूछ रहा है हमसे? एलसीएम। एलसीएम कहने का मतलब ये दोनों टर्म दिख रहा है ये, अगर यहाँ पर नंबर 3 भी होगा ना तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप पूरा सेम कीजिएगा। अगर एक और नंबर बढ़ जाएगा, जैसे हो गया 36, सारा चीज सेम कीजिए। ठीक है, बस उसमें करना क्या होगा पहले वो समझिए। सबसे पहले इसी में थोड़ा आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर इसी में पूछेगा एलसीएम निकालने के लिए, आप देखिए दोनों में कौन सा कॉमन, मतलब दोनों में कौन कौन सेम सेम लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं एक 2 लग रहा है, देखिए तो इसको ऐसे कर दीजिए, और एक 3 लग रहा है, और कोई तो नंबर नहीं लग रहा है, सेम सेम नहीं लग रहा है ना। तो बस सिंपल, यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 14 लिखे ना। यहाँ से सिर्फ यह, अगर इसका हम जोड़ा बनाए दो तो यहाँ सिर्फ एक नंबर उठाइए, यानी कि सिर्फ 2 उठाइए, यहाँ 2 लीजिए, फिर गुना में, फिर यहाँ से एक सिर्फ 3 उठाइए, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 6। बस, कितना सिंपल है, बहुत आसान है ना सर? ठीक, अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें, तो जो आपने कॉमन किया उसमें सिर्फ एक एक नंबर उठाना है। ठीक है, यहाँ से 2 उठाइए, तो दोनों में कॉमन करेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या आपको बताया, जो आपने कॉमन किया ठीक है उसमें सिर्फ एक एक नंबर उठाइए, यानी कि 3 यहाँ से है और यहाँ से 2 उठाइए। ठीक है, 2 हो गया, तो आप यहाँ पे लिखिए 2 और 3। ठीक है, अब जो बच गया, खाली बच गया, खाली करने का मतलब यहाँ पे देखिए बेचारा एक बचा है, और 2 नीचे यहाँ बचा है, बस इसी को बीच में डाल दीजिए, गुना कर दीजिए सब लास्ट में। ठीक है, यहाँ से एक 3 आया, और यहाँ से सिर्फ 2 आया, एक और 2 है। ठीक है, समझ में आया ना कि एचसीएफ करने का मतलब, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया, सॉरी ना, ऊपर थोड़ा सा एचसीएफ है। ठीक है, एचसीएफ में कुछ इस तरह होता है और एलसीएम में कुछ इस तरह होता है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पलटा हो गया। ठीक है, एचसीएफ में ये सब कॉमन करके निकालते हैं, अगर दोनों में जो चीज कॉमन होगा बस उसको निकालिए, आप गुना कर दीजिए, अगर 2 3 होगा तो गुना करके वहां लिख दीजिए। अब एलसीएम कहने का मतलब जितना बच गया उस सबको इसी में गुना कर दीजिए बस। ठीक है, देखिए ये दो कॉमन किए थे ना, इसमें सिर्फ 2 नंबर उठाए, देखिए 2 और 3, बाकी जो सब बच गया ना सब इसी में गुना कर दिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुना करेंगे, अगर हम 2 से 3 में करेंगे हो जाएगा 6, 6 और 9 में करेंगे, नहीं सॉरी 3 में करेंगे तो 18, अब 18 से 2 में करेंगे तो 36, और 36 से 2 में करेंगे तो करीब इतना आ जाएगा, 6 करीब 72 आ जाएगा। बस इसका आंसर 72 हो गया। बस कुछ इस तरह आपको सॉल्व कर देना है।
ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ का एक बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चाहे जैसे पूछे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड मेरे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है निम्न द्विघात समीकरण के हल निकालिए। यहाँ पर हल बोल सकता है, या फिर मूल बोल सकता है, या फिर सॉल्व कीजिए, बस इतना बोल देगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ बोल देगा एक्स का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो तीनों बात एक ही है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। अगर यहाँ पर मूल लिख देगा तो भी इसका मतलब हुआ कि इसको हल करना है। ठीक है, सिंपल हल लिख देगा तब भी आपको हल करना है, या फिर बोल देगा इसके एक्स का वैल्यू निकालिए तब भी आपको वही करना है। ठीक है, चलिए आपको आप जब पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं है। ठीक है, ये पिछला टर्म दिख रहा है 9, इसको आप ऐसा ब्रेक कीजिए, आप इसको ऐसा ब्रेक कीजिए, गुना करने पर यहाँ से 1 और यहाँ से 20, यानी गुना करने पर 1 इंटू 20 आना चाहिए, यानी कि 20 आना चाहिए गुना करने पर। और जोड़ने या फिर घटाने पर, ये 9 आना चाहिए, वो भी प्लस का, नहीं कुछ नहीं थे प्लस में ना। ठीक है, हमने क्या बताया, ये बीच वाले टर्म को ऐसा ब्रेक करना है, आपको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 20 और 1 यहाँ का उठाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह यहाँ वाला उठाते हैं। ठीक है, गुना करने पर तो 20 आना चाहिए, और या फिर जोड़ने या फिर घटाने पर प्लस का 9 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको नंबर सोचना है। तो देखिए इसको आप मत सोचिए। ठीक है, इसमें आइएगा 9 को। ठीक है, इसको ब्रेक करना है ना, इसको नहीं करना है। ठीक है, ये तो सिर्फ बताया कि हाँ गुना करने में जो आप ब्रेक करेंगे 9 को ना, तो गुना करने पर 20 आना चाहिए, बस, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर हम 9 को 5 इंटू 2 में कर दो, नहीं सॉरी 5 इंटू 4 में कर दो तो का दिक्कत है। अगर हम 5 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और गुना भी कर देंगे तो हो जाएगा 20। क्या 4 का टेबल 4, सॉरी 5 का टेबल 4 और पढ़ेंगे तो 20 होता है ना। मतलब ये जितने भी कंडीशन है क्या पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है, यस, तो इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, इस 9 को ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे 5x प्लस का 4x और प्लस का 20, इतना समझ में आया ना कैसे ब्रेक हुआ। देखिए अगर हम 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, वो भी प्लस का, और गुना भी कर देंगे हो जाएगा 20, वो भी प्लस का। हो रहा है ठीक। अब आप इसमें जोड़ा बनाइए, क्या बनाइए आप इसमें जोड़ा, जोड़ा किसे कहते हैं, हाँ सॉरी जोड़ा, जोड़ा मतलब जैसे है नहीं, दोनों दूर दूर रहता है वो सब कोई जोड़ा। ठीक है, तो इसमें समझते हैं। तो जोड़ा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्या बनेगा, और इधर 4x प्लस 20 का बनेगा। तो इसमें जो कॉमन है ना उसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ दिख रहा है एक्स बेचारा कॉमन है ना, इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स और प्लस का 5। देखिए ना, यहाँ एक्स स्क्वायर था, इसमें एक एक्स तो बाहर निकाल दिए, यहाँ से एक्स बाहर निकलेगा तो सिर्फ सिंपल एक एक्स बचेगा, और 5 से भी तो बाहर निकल गया तो सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। प्लस का सॉरी मतलब कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, अगर कुछ कॉमन नहीं हो रहा तब भी कॉमन होता है। ठीक है, कैसे, यहाँ दिख रहा है 4, ठीक है, यहाँ 20 है, हम क्या 20 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5 में, क्या दिक्कत है भाई। अब जब सर कोई कहेगा सर आपने 4 इंटू 5 में क्यों कहा, 20 तो बहुत तरह बनता है, ऐसे भी बनता है 10 इंटू 2 में बनता है, और भी बनता है शायद 5 और भी कुछ बनता है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो आपने इसका ही क्यों तोड़ा, तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 यहाँ पर है ना, तो हमको ऐसा नंबर यहाँ आना चाहिए जो क्या सेम सेम आना चाहिए। तो 4 देखिए सेम सेम आ रहा है, इसलिए हमने 4 इंटू 5 में तोड़ा। ठीक है, तो जब इसको तोड़ देंगे तो देखिए, तो यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 4 बाहर निकाल दिए, यहाँ जब ये 4 बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा, x बचेगा, और इधर प्लस का 5 बचेगा, बचेगा ना भाई। देखिए तो इस 20 को तोड़े 4 इंटू 5 में, जिसमें से ये 4 दोनों बाहर आ गया, सिर्फ यहाँ वाला 5 बचा और यहाँ वाले को x, बस। अगर इतना कर लीजिएगा, जो अपने बैकग्राउंड डाला है दोनों को ना, ये दोनों सेम सेम आएगा। अगर आपका सेम सेम नहीं आ रहा है मतलब थोड़ा सा समझ जाइए कि आपको वहां से निकल जाना है, मतलब आपका गलती बन रहा है। ठीक है, तो मेरा तो सेम सेम आ गया है। ठीक है, मेरा मतलब सही बन रहा है। ठीक है, जब ये सेम सेम आ गया तो इसको पूरा बाहर निकाल देंगे, क्या करेंगे, दोनों को बाहर निकालेंगे। देखिए दोनों तो कॉमन सा हो गया ना, जब x प्लस 5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ x, देखिए बेचारा x इधर लगा हुआ। ठीक है, इधर प्लस का 4 बचेगा यहाँ ले इसका प्लस का 4। ठीक है, बस इसको क्या करना है, हमें हल निकालना है ना, तो करना कुछ नहीं है, ये दोनों समीकरणों को जीरो की इक्वल कर दीजिए, यानी कि x प्लस का 5 और x प्लस का 4 जो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। यहाँ से x प्लस 5 बराबर ए भी 0 होगा, और यहाँ से x प्लस 4 बराबर ए भी 0 होगा। यहाँ से x बराबर क्या आएगा, माइनस का 5, इसको उधर भेज दिए ना, प्लस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, माइनस का 4, बस आंसर। कुछ इस तरह कर देना है, दिख रहा है ना, करोगे नहीं दिख तो रहा है, बस आपको ऐसे हल कर देना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि वह दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद करने का मतलब कोई समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या क्या दिया हमें, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें दे चुका है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो शून्यकों का योग किसके किससे दर्शाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। योग कहने का मतलब जोड़। ठीक है, वहां पर लिखा है ना योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसमें से अल्फा बीटा क्या है, जो आपको नंबर दो दिया है, दो नंबर, इसका जो फर्स्ट नंबर इसको बोलते हैं अल्फा, इसको दूसरा को बोलते हैं बीटा। अभी कहाँ से है, जैसे इसके पीछे हमने जो इसका निकाला था ना हल, उधर दो इसके हल निकाला था ना, तो जो उसका तो हल आया था, एक्स का वैल्यू आया था, बस उसी के एक नाम दे दिया अल्फा और बीटा दे दिया। ठीक है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है कि अल्फा बीटा कहाँ से है। ठीक है, मतलब आपने जो दीर्घात बहुपद का जो हल निकाला था ना, तो उसमें फिक्स होता है कि हमेशा दो ही हल आता है, उससे बेसी नहीं आता है, बस उसी का नाम दे दिएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो वहीं से ये दो हल हमें सिर्फ हल अगड़ी से करके हमें दे चुका है। ठीक है, हमसे वह समीकरण पूछ रहा है, जो समीकरण जैसे इसके पीछे था ना, कुछ टाइप के इधर लिखा हुआ था। ठीक है, वो हमें बनाना है। हमें सिर्फ यह क्या दिया, उसका हल दिया। ठीक है, समीकरण नहीं दिया, हमें समीकरण खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा तो हम बता दे रहे हैं। तो आपको याद होगा उसका एक फॉर्मूला होता था द्विघात बहुपद का ना, तो उसको बोलते थे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये होता था दीर्घात समीकरण का इक्वेशन, सॉरी दीर्घात समीकरण का फॉर्म, जिसमें से अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब योग, योग देखिए हमें दे दिया है कितना, 3 दिया है, और गुणनफल भी दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी दिया है 2 का इक्वल, बस इसमें रख देंगे। आप लिखिएगा ना पूरा लैंग्वेज में लिखिएगा कि हाँ गिवन क्या दिया है। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग दिया है कितना, -3, ऐसे दिया अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना 2। ठीक है, ये था योग, ये है गुणनफल। ठीक है, बस इसमें रख देंगे, ये फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर तो बाहर है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा दिया है -3, और बाहर में एक्स है, देखिए, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा है दिया है 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 कर देना है तो कर दीजिए, ये हो गया बस आंसर। कुछ इस तरह कर देना, बस इसमें कुछ नहीं था, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सब बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा जो चैप्टर है उसको आपको एकदम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, क्या कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ करता, समदूरस्थ करने का मतलब दोनों के बीच में काटता है। ठीक है, चलिए दो पॉइंट दिया है। ठीक है, ऊपर बनाते हैं ना, दो पॉइंट दिया हमें कुछ इस तरह, 2, -5, इधर दिया है -2, 9। तो हमसे पूछ क्या रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। जब ये कोऑर्डिनेट बन गया तो बीच में तो एक्स होगा, भाई समदूरस्थ का मतलब ही होता है दो पॉइंट के बीच में क्या इंटरसेक्ट करना है, नहीं काटना। ठीक है, तो ये दो बीच में काट दिया, तो ये जो कट दिया तो कौन सा पॉइंट है, एक्स वाला, एक तो एक्स है और दूसरा, भाई एक तो एक्स बता दिया ना हमें, एक्स एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। अगर आपको कोई एक पॉइंट दे दिया होगा एक्स, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली की जीरो, जो वाई होता है क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्यों, आप देख पा रहे हो जो ये मेरा लाइन बना क्या सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही बना है, वाई तो इसमें नहीं है, वाई देखिए क्या इसमें गायब है ना, गायब, तो एक्स क्या है, सिंपल एक्स है, और जो वाई का टर्म वो जीरो हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो हमसे यही पूछ रहा है एक्स और जीरो, मतलब जो एक्स है इसी का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो दो लाइन के बीच में क्या इंटरसेक्ट कर रहा था, जिसमें से एक्स पॉइंट हमें दे दिया था, तो वाई का कोऑर्डिनेट है ये नहीं था ना, इसी वजह से हमको जीरो मानना पड़ा। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा जीरो ना, ठीक है, दिया नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछ कर इसका वैल्यू ना एक्स का, अगर हम ये दोनों की बात करें तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगा सकते हैं ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख दे रहे हैं ना, चलिए पॉइंट दे रहे हैं, ए
बी सी। हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में, बराबर करने का मतलब दोनों को अलग अलग हिस्सा में बांट दिया है। ठीक है, इसलिए बराबर चिन्ह दिया है, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, इधर का क्या लिखेंगे, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिख देंगे। दिख रहा है ना कि अंधेरा हो गया, चलिए दिख रहा है, यस। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमसे पूछ कर रहा है एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, एक्स अक्ष कहाँ पर आता है, तो कुछ इस तरह आता है एक्स अक्ष वाला, कुछ इस तरह ऐसे आता है, यहाँ पर आता है एक्स वाला, आता है ना ये टर्म यहाँ पर। तो जब नीचे वाला पूरा टर्म ही गायब है, ये वाला पूरा टर्म गायब है। ठीक है, गायब है ना, हमें दो पॉइंट इन पॉइंट दे दिया था हमें। ठीक है, हमसे बस ये लोग पूछ रहा था, ये वाला गायब। ठीक है, और कुछ नहीं किया हम लोग। चलिए अब यहाँ सब में वैल्यू रखेंगे। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। ठीक है, चलिए रखते हैं, सिर्फ इस साइड की बात हो रहा है। ठीक है, अभी उस साइड की बात नहीं हो रहा है। ठीक है ना, चलिए रखते हैं ऐसे। रूट तो है ये है x2, यानी कि x2 यहाँ वाला आएगा x माइनस का x1 यहाँ 2 आएगा, ये दोनों का होल स्क्वायर है, प्लस का y2 यहाँ वाला 0 आएगा, माइनस का y1 प्लस का 5, ये माइनस का 5 है ना, माइनस प्लस हो गया प्लस। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर बराबर में। ठीक है, अब इधर का टर्म बात चल रहा है। ठीक है, जब इधर की बात चलेगा तो ये तो थोड़ा सा अति हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा ना भाई, ये x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये भी हो जाएगा x2, इधर हो जाएगा y2, इधर बात कर रहा है। ठीक है, तो x1 तो आपकी x है और y2 उधर कुछ चेंज हो गया। ठीक है, चलिए इसको अब रूट में डालेंगे, तो x2 करने का मतलब -2, माइनस का x1 मतलब x है, दोनों का होल स्क्वायर चढ़ाया हुआ है। ठीक है, प्लस का हो गया तक। अब y2 कहाँ दिया है, वो देखिए 9, माइनस का y1 हो गया 0 दिया है, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको बस सिंपल सॉल्व कर देना है, आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट। ये x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये घटेगा नहीं, ठीक ना, ये फॉर्मूला टूटेगा कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है, चलिए तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, कुछ इस तरह होता था। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, रूट तो दोनों है बराबर में, होगा ना। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, इसमें दिख रहा होगा, अगर हम इसको अगर हम सिंपल ए माने और इसको बी माने, तब तो ये देखिए माइनस में। ठीक है, थोड़ा इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 का फॉर्मूला में होता था 2 इंटू ए इंटू बी, देखिए माइनस में 2 है, ठीक है, इंटू में बी एक्स है। ठीक है, प्लस का इसका स्क्वायर करेंगे तो 81, कुछ इस तरह का होगा। ठीक, दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब आपको पता होगा कि ये दोनों रूट है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, खत्म रूट। ठीक है, और इसमें से कुछ हो रहा है क्या, इसको अगर हम सॉल्व करें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x और प्लस का 25 जो कि बराबर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसा हो जाएगा 4 का, कि माइनस का जो अंदर होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का x हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर। इसमें अगर गुना करेंगे, ये देखिए माइनस में है ना, तो माइनस इधर बात हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा 4x और प्लस का 8, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिख रहा होगा ये जो x से कट जाएगा, कैसे, इस x को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस में, और माइनस प्लस दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये 4 भी कहाँ गया, ये 4 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ वाला इसको उधर भेज हो जाएगा माइनस में, तो कट जाएगा। ठीक है, चलिए और भी काटते हैं। चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ से क्या बचा, माइनस का 4x और प्लस का 25 बराबर में 4x प्लस का 8। ठीक है, हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है ना, इस सारा टर्म को इधर ला दे रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, माइनस का 4x प्लस का 25 और माइनस का 4x माइनस का 8 बराबर में 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा कितना, इधर देखिए ना, यहाँ से हो जाएगा 8x, वो भी माइनस का। ठीक है, इसको 25 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा,
इसको अगर हम 8 घटा देंगे तो करीब करीब 17 हो जाएगा मेरे ख्याल से ना, बराबर में 17। यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 17/8, वो भी माइनस में, बस आंसर। थोड़ा सा बड़ा था तो नंबर भी आपको बड़ा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस का sin² 45 डिग्री माइनस का cos² 45। ये सिंपल आपको याद करने वाली चीज है कि आपको याद होगा कि टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, फिर साइन 45 का, फिर ऐसे ही कॉस 45 का, ठीक है। हमको याद है, हम सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर गुना मतलब एक गुना में, ठीक है। तो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है पता है आपको ना, तो 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का, देखिए स्क्वायर चढ़ा है ना, 10 पर देखिए तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाया है ना, तो जो इसका वैल्यू उस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए फिर साइन का स्क्वायर, मतलब साइन 45 का वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है, 1/√2 होता है। इस पर क्या है, स्क्वायर चढ़ाया हुआ, फिर माइनस का, कॉस का भी 45 का 1/√2 ही होता है, ठीक है। इस पर भी क्या है, स्क्वायर चढ़ाया है। अब ये दोनों तो कट जाएंगे, कट जाएंगे ना, ठीक। यहाँ सिंपल क्या आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर, बस। इतना इजी था, यस इजी था। चलिए और बनाते हैं। चलिए ये थोड़ा सा आपको एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लिखा क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, जो कि हमें दे दिया 22 के इक्वल, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। अब इसका तो कोई फॉर्मूला आपको याद ही नहीं होगा, चतुर्थांश मतलब क्या होता है। लेकिन अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद है ना, क्या होता है, πr²। तो चतुर्थांश कहने का मतलब जो वृत्त उसका चौथा हिस्सा, यानी कि 1/4 हिस्सा, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका सिंपल फार्मूला हो जाएगा क्या, लिख दे रहा है, ठीक है, सोल्यूशन में। वृत्त के चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, चतुर्थांश कहने का मतलब जो वृत्त है उसका चौथा हिस्सा, ठीक है, 1/4 हिस्सा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4, तो बाहर रहेगा, है कि इसी का तो हिस्सा पूछ रहा है, बस उसमें क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, πr²। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहीं लिखवाया नहीं जाता है, ठीक है, आपको खुद अपने से बनाना पड़ेगा। सिर्फ इसको लिखवाता है ना कि πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन अगर चतुर्थांश का देगा तो मतलब उसका 1/4 हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। इसको बनाने से पहले हमें आर नहीं दिया आर, वो कैसे निकालेंगे, इससे परिधि से। तो आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपको तो पता ही होगा। वो क्या दिया है, 22 सेंटीमीटर हमें दिया, गिवन था, ठीक है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, दिया किसके इक्वल, 22 के इक्वल। सेंटीमीटर हटा दिए, चलिए किसके इक्वल दिया था, 22 के। तो इसमें हमें क्या आर निकालना है यहाँ से ना, ठीक है। चलिए टू तो ऐसी है, पाई वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर भी ऐसे रहेगा और इधर 22 होगा, ठीक है। इस 7 को उधर गुना कर देना, चलिए इसको इसमें कर देंगे, हो जाएगा कितना, 44 आर इंटू में तो हो जाएगा 4 या 5, 154 आएगा, ठीक है। इसे करेंगे तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, 154 ऊपर आएगा और 44 आएगा नीचे, बस हमें आर के वैल्यू निकल गया। इसको और काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब इस पर रखते हैं, ठीक है। जब यहाँ से आर का वैल्यू निकल गया तो अब यहाँ रख सकते हैं ना, चलिए रखते हैं। यहाँ से हो जाए क्या, 1/4 इंटू में पाई की वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। और आर स्क्वायर का मतलब इसका टोटल का स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब इसको 2 बार लिखते हैं, 154 इंटू में 44, फिर 154 इंटू में 144, सॉरी सिर्फ 44 है ना, बस। आर स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, इसको 2 बार लिखने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ से कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा। चलिए अगर हम 22 को 11 से उड़ा जाए, इसको 22 से कर दे तो काट दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। चलिए कोई बात नहीं, और भी कुछ कर सकते हैं क्या, 11 से 44 कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। और कुछ कटेगा, हाँ और भी कटेगा। इस 4 को 2 से काटिए, इस 154 को अगर हम 2 से करेंगे तो 7 7 77 बार में कट जाएगा ये, ठीक है।
और ये 7 से 77 कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, और कुछ कट रहा है? हाँ, ये 11 22 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, और क्या बच गया? चलिए, और भी बचा है बहुत सारा। इस 2 से कट जाएगा 54 के बार में। कितना हो जाएगा ना, देखिए तो 7 दूना 14, यानी कि 77 बार में ये भी कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्या क्या बचा है देख लीजिए। ऊपर बचा है क्या? सिर्फ 77, और नीचे क्या बचा है? 4, और एक यहाँ वाला 2, यानी 8। ठीक है, ऊपर 77 और नीचे 8, बस सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, बस सिंपल, कुछ इस तरह बना देना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक पासा को एक बार फेंका जाता है। पासा करने का मतलब जो डाई होता है ना, जो लिड्डू खेलते हैं, ठीक है, वो वाला है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सिर्फ एक बार फेंका रहा है। ठीक है, एक बार फेंका जाता है, फेंका जाता है। ठीक है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता को पता है? ठीक है, जो चांस है वो ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसमें से पहला दिया है एक अभाज्य संख्या। अब हमें अभाज्य संख्या ही नहीं आता तो कैसे ज्ञात करेंगे? यस, तो हम बता रहे कैसे होता है अभाज्य संख्या। दूसरा पूछ रहा है एक विषम संख्या। ठीक है, चलिए अगर हम एक पासे को फेंकेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक पासे को फेंकेंगे, ठीक है, मेरे पास 6 को कंडीशन है, या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही कंडीशन है एक पासवर्ड को फेंकने के लिए। ठीक है, इसको डाई इंग्लिश बोलते हैं ना, डाई। ठीक है, तो मेरे पास 6 ही कंडीशन आता है। हमसे पूछ दे रहा पहला में कि एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो जिसका गुणनखंड सिर्फ स्वयं से हो। ठीक है, न कि किसी और से। ठीक है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जिसमें से अभाज्य संख्या कौन सा है? एक हो गया 2, एक 3 और एक 5। सिर्फ 3 ही नंबर है, अभाज्य संख्या में है। तो अगर हम पहला का सॉल्व करेंगे फर्स्ट को, तो अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या कौन सा हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। यह सिर्फ 3 नंबर है, बस इसका हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसका प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं? अगर हम इसमें बात करें तो इसमें एनएस कितना दिया आपको? एनएस करेंगे मतलब टोटल चांस कितना है? तो 6 है। 6 ना भाई, 1 2 3 6 ही चांस है। ठीक है, लेकिन इसमें जो घटना घट रहा है, ठीक है, इसका कितना चांस है? एन, जिसको E1 बोल सकते हैं। ठीक है, कितना चांस है? 3। 3 चांस है ना। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला ही होता है क्या? बीच में इसको लिख दिया ना, आवाज संख्या वाले लिख दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि एन ई अपॉन में एन एस। मतलब कि जो घटना हमें फिक्स है कि हाँ इतना घटना फिक्स है कि इतना चांस होगा ही होगा। ठीक है, उसको नीचे लिखते हैं, और जो हमें दे दिया गया है कि सिर्फ आपको इतना में से ही बताना है, उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो गया? ऊपर देखिए 3 गो है ना, इसका एन ई वाला, और एन एस दिया 6, काट सकते हैं इसको, यानी कि कितना आएगा? 1/2 ही चांस है कि अभाज्य संख्या आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड में सॉल्व करते उधारिये। इसमें दिया क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या कहने का मतलब जिसका 2 से भाग नहीं लगे। ठीक है, तो इसमें से कौन हो जाएगा विषम संख्या? 2 से भाग नहीं लगते। ठीक है, एक हो जाएगा 1 3 5, ये होगा ना। ठीक है, लिख दे रहे हैं 1 3 5। इसमें भी 3 ही नंबर चांस है कि जो क्या विषम संख्या हो। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग Ne2। ठीक है, घटना कौन सा है? दूसरा है। इसका भी चांस कितना है? 3 ही है। इसका अगर हम प्रायिकता निकाले, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Ne2, नीचे जाएगा Ns, ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर लिखेंगे क्या? 3, और नीचे लिखेंगे 6, जो कि क्या 1/2 ही आंसर आएगा। बस हो गया, कुछ इस तरह सॉल्व कर देना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए और क्वेश्चन मेरे पास है। इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका हमसे पूछ क्या रहा है? इसका सार व अंतर ज्ञात करें। सार व अंतर कहने का मतलब इसका डी पूछ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है हमसे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखा गया उसको पढ़ते हैं, पूरा आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान लगा के पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमसे पूछ क्या रहा है?
17वां पद, ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे ए 17, ठीक है। तो क्या दिया है, ये 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो इसका ये पद होगा ना, ये किसके बराबर, तो ए 10 प्लस का 7 के बराबर। मतलब कि जो जो 17वां पद होगा वो 10वें पद से 7 अधिक होगा, यानी कि ये दोनों का योग के बराबर ये वाला आएगा। कुछ इस तरह हमें इक्वेशन दे दिया है, गिवन दिया था, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डी मिल जाएगा सार बंद में, जिसको डी से लिखते हैं, ठीक है। ये सब मैंने कहां से बनाई इक्वेशन ये वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए 17वां कहने का मतलब ए प्लस का इसमें एक कम, यानी कि 16D ये होता है, ठीक है। फिर बराबर चिन्ह देंगे। इसका भी मतलब क्या हुआ, ए प्लस का 9D और प्लस का 7 तो चल ही रहा होगा, जिसमें से ये कट जाएगा। क्यों, अगर एक उधर इधर लाएंगे हम, ये हो जाएगा माइनस में, माइनस प्लस दोनों कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसे 9 को उधर लाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 16D माइनस का 9D और बराबर में 7 तो है ही है। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, मेरे ख्याल से 7D, इधर हो जाएगा 7, यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा 1। बस आंसर, बहुत आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, बिंदु ए बराबर माइनस का 5 कॉमा माइनस का 1 हमें दिया है, ठीक है। बी बराबर दिया है 3 कॉमा माइनस का 5 और सी बराबर दिया है 5 कॉमा 2 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सीधा एक फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है कि 3 पॉइंट है, ठीक है। क्या है, 3 पॉइंट है। उससे क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। जिसमें से हम अगर इसको ए माने तो ये दिया है -5 कॉमा माइनस का 1। इसको अगर हम बी माने, ये दिया हुआ है 3 कॉमा माइनस का 5। अगर इसको सी माने, ये दिया है 5 कॉमा 2। ये हमें गिवन दिया है, ठीक है। इससे पूछ क्या रहा हमसे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता था, कहाँ लिख दे, चलिए यहाँ लिख दे रहे, ठीक, कि उधर ही लिख दे, चलिए यहाँ लिख दे रहे नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है, x1 फिर ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, ठीक है। फिर प्लस का x2, यहां हो जाएगा कुछ इस तरह का x2, फिर ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस का y1। ये फॉर्मूला है, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। प्लस का x3 y1 माइनस का y2, कुछ इस तरह का। इतना बड़ा फॉर्मूला है, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे हम बताएं। इसको मानिए 23, इसको 31, इसको 12, यानी 23 31 12, बाकी 101 100 सामने डालते रहिएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब जो दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, इसको बोलते हैं x3, इसको बोलते हैं y3। सब बट गया, चलिए इस पर रख दे रहे हैं, ठीक है। नीचे दिख रहा है कि नीचे वाला कट गया, नहीं दिख तो रहा है। चलिए इधर करते हैं। यहाँ से 1/2 इधर ही रहेगा, ठीक है। x1 का मतलब माइनस का 5 ब्रैकेट बंद, y2 कहाँ गया, y2 रहा माइनस का 5 माइनस का y3 2 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का x2 कौन आ गया 3, फिर ब्रैकेट बंद y3 कहाँ गया 2 माइनस का y1 कहाँ गया माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस का x3 का मतलब कहाँ गया x3, ये रहा 5 ब्रैकेट बंद y1 कहाँ गया माइनस का 1 और माइनस दिया है y2 माइनस का 5 दिया, ठीक है, गिवन दिया था कुछ इस तरह का। नीचे दिख रहा है, यस दिख रहा है, यानी एक और लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, रहेगा ना। तो -5 तो बाहर बेचारा है, इसको अगर हम करेंगे क्या माइनस का 7 आएगा, ठीक है, माइनस का 7 आएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, ये 3 तो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि 2 और 1 जोड़ी हो जाएगा सिंपल 3, ठीक है, प्लस में 3 होगा, ठीक है। फिर प्लस का देंगे 5, नीचे दिख रहा है कट रहा है, दिख तो रहा है, ये 5 बाहर है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर क्या है, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, ये हो गया प्लस, लेकिन एक और यहाँ माइनस है तो इसको घटा देंगे, ठीक है।
तो 5 में से -1 जाएगा तो करीब 4 आता है, ठीक है, वो भी प्लस का, ठीक है। अब नीचे तो नहीं दिख रहा है ना, अब इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो 1/2 तो बाहर ही है, इस ब्रैकेट में अगर क्या हो, देखिए तो अगर ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, और 7×5 = 35 होता है, ठीक है, 35 होगा। फिर इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखेंगे। फिर देखिए 3 3 करेंगे गुना तो हो जाएगा 9, फिर प्लस का चिन्ह है। अगर 5 और 4 में गुना करेंगे हो जाएगा 20, फिर ब्रैकेट बंद है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो 1/2 तो बाहर ही है। अगर हम 35, 9 और 20 ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़िए तो। अगर हम 20 और 35 जोड़े तो 55, और 55 अगर 9 जोड़े 64, 64। अब इसको 1/2 इंटू 64 करेंगे, ब्रैकेट हट गया, ठीक है, तो कट जाएगा, काट दे रहे, ठीक है। अगर हम 2 से इसको काट देंगे तो 3 2 यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 32 स्क्वायर यूनिट। आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, बस ये स्क्वायर यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नहीं लिखिएगा तो एक नंबर इसी काट लेगा, ठीक है। ये बस आंसर है। इसमें देखिए करना कुछ नहीं था, अगर आपको फॉर्मूला याद है इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा इसको हल्का मत लीजिएगा, ठीक है, फिक्स आता है, फिक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको डर तो लगना ही चाहिए इस थोड़ा क्वेश्चन से, ठीक है। लिखा क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बराबर में, मतलब बट्टा में 1 माइनस साइन ए, जो कि प्रूफ करना है, क्या लाना है आपको, प्रूफ करके कि सेक ए प्लस का टेन है, ये दिया है, ये आपको लाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलएचएल, इसको बोलते हैं आरएचएल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एलएचएल से। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड बात करें तो क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर 1 प्लस का साइन ए लिखा हुआ है, और नीचे लिखा है 1 माइनस का साइन ए लिखा है, ठीक है। देखिए जो हमें लाना है उसमें तो रूट नहीं है, रूट तो इसमें पूरा गायब है, हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका रूट हटाने के, रूट हटाना होगा। तो रूट कैसे हटता है, स्क्वायर से, और स्क्वायर कैसे होता है, तो इसका परिमेयकरण करने से, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण करेंगे। अब परिमेयकरण क्या होता है, जो नीचे लिखा है, जो नीचे लिखा है इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं, तो गुना कर देंगे, सब रूट में ही करेंगे, ठीक है। तो रूट में क्या हो जाए, इसके जस्ट अपोजिट साइन से, देखिए क्या माइनस में है, हमको प्लस में करना होगा, 1 प्लस का साइन ए, और नीचे भी कीजिए रूट के अंदर में 1 प्लस का साइन ए, ठीक है। कर लीजिए ऐसे, ये सारा रूट लगा दे रहे हैं, है कि इस टोटल में रूट चढ़ा दें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होता है ना, रूट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, रूट ऐसे कर सकते हैं, ठीक। जब ये दोनों गुना करेंगे, आपस में गुना करेंगे तो कुछ इस तरह देखिए तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा, सेम सेम है, देखिए तो स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, यानी कुछ इस तरह हो जाएगा, देखिए तो रूट के अंदर में, अब रूट रूट मारेंगे, ठीक ना, काट मत दीजिएगा, रूट रूट खत्म हो गया, नहीं होता है, ठीक है, वैसे नहीं होता है। अगर दोनों सेम सेम रहता है ना तब रूट हटता है, ठीक है, सेम सेम नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, ये दोनों सेम है लेकिन यहाँ कुछ सेम नहीं है ना, ठीक। तो 1 प्लस का साइन ए का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्यों, इसमें दिख रहा होगा ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। चलिए नीचे कुछ आएगा, यहाँ दिख रहा होगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, एगो फॉर्मूला बैठ रहा है, देखिए ये वाला ए माइनस बी इंटू में ए प्लस का बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसको इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर करने का मतलब साइन का स्क्वायर, कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिखा गया है 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत तोड़ दीजिएगा, ठीक है, कहीं हमें रूट हटाना है, ठीक है ना, तो तोड़ दीजिएगा तो फिर से वही झंझट हो जाएगा, इसको तोड़ना नहीं, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर का होता है, कॉस स्क्वायर ए का, इधर लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ये आता है, ठीक है। तो इस कहा गया, इस साइन को हम उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन आएगा ना, तो किसके बराबर आएगा, कॉस का, ठीक है। चलिए अगर हम दोनों में रूट बांट दे तो देखिए तो स्क्वायर रूट दोनों आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म। इसमें देखिए स्क्वायर रूट दोनों आपस में लड़ाई करेंगे तो खत्म, यानी कि ऊपर क्या आएगा,
ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस का साइन ए आएगा और नीचे आएगा कॉस ए। देखिए तो रूट से बाहर आ गया ना। चलिए अभी कॉस के दोनों साइड में बांट दीजिए, यानी कि 1/कॉस ए हो जाएगा और प्लस का साइन ए और नीचे आएगा कॉस ए। यहाँ पर ए छूट गया ना, एंगल ए दिया है ठीक है इसमें। अभी किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, सेक का होता है ठीक। तो क्या आएगी, यहाँ से आएगा सेक ए और प्लस है ये किसका होता है, टेन का। देखिए तो आ गया क्या, जो लाना था देखिए तो आ गया ना। बस इसको लिख देंगे आर एच एल, आर एच एल, बस प्रूफ हो गया। कुछ इस तरह का प्रूफ करना है। देखिए बहुत ही ज्यादा ठीक है, इसमें इसमें फॉर्मूला बहुत कम लगल था, बस खाली हमें ये देखना था ना कि जो हमें लाना है उसमें इसका रूट नहीं है ठीक है। तो सबसे पहले हमने रूट हटाया, और हटा देखे तो कुछ इस तरह का फॉर्म में बन गया, तो आगे हम कर देंगे ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आज तो यहाँ तक रखते हैं ठीक है। ठीक है, थैंक यू।